नहीं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है सर जी, आप बड़ी अहम और गहरी बात की है इस जो गंडापुर साहब के वाक़े को लेकर आगे चलते हैं। इसमें कौन किसको ट्रैप कर रहा है? क्या फ़ौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी स्पेस दे के वो गंडापुर साहब के ज़रिए खान साहब को ट्रैप कर रही है कि ये मज़ीद आएँ और इन पर क्रैक डाउन के मज़ीद हमें मिलें और इनके MPs और इनके वर्कर्स डर जाए, भाग जाएँ बेचारे, या खान साहब उनको ट्रैप कर रहे हैं कि जनाब जब आप किसी सूबे के वज़ीर आला को डिटेन करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें होंगी, गायब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी, जमहूरियत मज़ीद एक्सपोज होगी, ये हुकूमत बदनाम होगी, इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, ये वीक होंगे। तो हु इज़ ट्रैपिंग होम? मैं ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, इस पे ज़रा क्लियर करें कि फ़ौज इनको ट्रैप कर रही है या ये उसको कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं? वो मुझे जो कुछ हो रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से और खसूस जनरल फैज अमीर साहब की गिरफ्तारी के बाद एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने इमरान खान साहब को काबू कर लिया है। वो हमारे फसराए तो शायद बाकी को समझ ना है, आप उसे सलीस उर्दू में तर्जमा कर दे, मधोलना। बिल्ली जब चूहे को देख के फंस गया ना तो उसको खाती नहीं, काफी हद तक मधोलती है, तो खेलती रहती है उसके साथ। अब मुझे नहीं पता कि मधोलने क्या कहते हैं, अजियत के साथ खेलती रहती है, अजियत दे देगी खेलती रहती है। तो ये इमरान खान साहब को सेशन इस वक्त, और ये उनको पता था, मेरा अपना ख्याल है और ये फाइन साइड में है, जलसे के बाद का ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो मैंने उनको यकीन था कि ये जलसे आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं पैदा कर सकते, चाहिए 50,000 बंदा भी इकट्ठा कर ले। तो सर मेरे जेब में नहीं था, मैं ये आपको कहा था, आपने प्रोग्राम में कहा था जलसा होगा, और खैर हुआ भी इतना बड़ा नहीं है कि वो ग्राउंड ही 10-12 हज़ार का है। और ये सारी के बावजूद जो कुछ है, मेरा अपना ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को घेर चुकी है। अब किसका घेर चुकी है मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो जनरल जो जनरल गाइडलाइंस है मैं वो बता रहा हूँ। आप लाहौर में बैठे हो, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मशहूर लोग भी हैं, सियासत का मरकज़ भी है, बड़े बड़े जुगादरी गुरु सारे वहीं पे ये मिलते हैं, बैठते हैं, कोई बातचीत गॉसिप से होती रहती है, ड्राइंग रूम में बंदा मिलता रहता है। खान साहब ने कहा जी लाहौर में जलसा हम कर रहे हैं और कहा जी हमें कोई जलसे की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत रोके तो बाहर निकल आओ। आपको क्या लगता है लाहौर में लोग बाहर निकलेंगे यहाँ पे जलसे में, जो खान साहब कह रहे हैं कि अब हमने कोई इजाज़तें नहीं लेनी, हम जलसे करेंगे, लोग बाहर हैं? तारीख मुझे बता दें जलसे की, कमेंट भेज दे दूंगा। नहीं, आप क्या करेंगे सर? तारीख जलसे की आप मुझे बता दें, लाहौर वाले की, कमेंट मैं दे दूंगा। अच्छा अभी कोई मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कोई डेट सुनी नहीं है। 22 सितंबर ऑनवर्ड्स। अच्छा 22 अक्टूबर की बात करेंगे, वो कह रहे हैं 22 सितंबर के बाद का कोई जलसे की डेट है सर? तेरी जुल्म के साथ होने तक पता नहीं 22 सितंबर से पहले क्या सूरत हाल हो। अभी तो आप जुम्मे की स्ट्राइक देख ले जो खान साहब ने कॉल की हुई है, और इसकी शानदार नाकामी के बाद अब मुझे बताएं कि पिछले से बताया था कि स्ट्राइक नाकाम होगी, क्योंकि ये और इसी से पता चल जाएगा। और इमरान खान साहब को ये जो फैसले करवाए जाते हैं, ये हकीकत है कि अगर सर्जन करवा रही है तो बड़ा ही उनका सियासी सोच विचार जो है बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि जो मैं समझता हूँ कि उनके पास सियासी अहलियत नहीं है सर्जन के पास, ये तारीख बताती है। लेकिन वो ये करा रही है तो इमरान खान साहब को आज तक अगर 3.5 साल में जब उनको बेपनाह मकबूलियत मिली है, उनको जो कमजोर किया किसने किया? 25 मई का जो था इस्लामाबाद का धरना, 26 नवंबर का जो था रावलपिंडी का धरना, जेल में तहरीक, और ये 8 फरवरी के बाद इलेक्शन के बाद ये जो आपको उन्होंने 4 या 5 हड़तालें करवाई थी, तो उससे इमरान खान साहब की सियासत को ज़ोक पहुंचा है। अब जुम्मे को हड़ताल नाकाम हो गई तो 22 जलसा क्यों कामयाब होगा? और 22 जलसा जो है उसकी नौबत पर आती भी है नहीं आती, जिस तेजी से रोजाना हालात तब्दील हो रहे हैं। और कल मैं तो बड़ा हैरान रह गया, ये उन्होंने जो कल फैसल वाडा साहब ने एक वीडियो लीक की है जियो के प्रोग्राम में, आपकी नजर से गुजरी होगी। ये हकीकत है कि उन्होंने सिर्फ एक हल्का सा आपको टेस्ट कराया है, अच्छा, ताकि आपको ये ना पता कि चावल की देग जो पक रही है तो उसका जायका क्या है। ये आपको ना कल जायका चखा, एक चावल से खा के। अच्छा सर, आप जब ये कह रहे हैं, और खान साहब का भी मुझे मतलब उनका एंगर, गुस्सा, वो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। जब खान साहब ये कहते हैं, आज उन्होंने उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर साहब को भी बड़ी स्नब किया है, नाम तो नहीं लिया जी, कल लोग जो माफ़ी मांग रहे थे
गंडापुर साहब की तकरीर, वो दोनों जेंटलमैन है बेचारे, वो गए सहाफ़ियों के पास गए जो बड़ी सख्त ज़बान की, उन्होंने वजाहतें भी दी, माफ़ी शाफ़ी मांगी। तो खान साहब ने आज उनको भी कह दिया कि जी ऐसे बुज़दिलों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। दूसरी साइड पर हम ये देखते हैं कि उनके MNAs जो थे, उनके साथ जो छापे मारे गए, दैट्स अ वेरी मतलब है एक तरह का मेरा ख्याल शर्मनाक और इंदे मजम्मत वाला काम किया है यहाँ पे हमारी हुकूमत ने कि ये पार्लियामेंट लाजेज में घुस गए हैं, पार्लियामेंट में घुस गए हैं और जाके जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो अपनी जगह पे जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं कि इस लेवल पे भी ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब PTI का वर्कर देखेगा कि गिरफ्तारियों से ये जो MNAs हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे खड़े होना है, जो फ्रंट के सोल्जर हैं, कमांडर्स हैं, वो छुप रहे हैं, वो गिरफ्तारी से वो डर रहे हैं, तो वो वर्कर बेचारा कैसे आएगा? उसने तो इंस्पिरेशन इनसे लेनी थी, इनसे डिफेंस की, इनसे बहादुरी की, इनसे जुर्रत की, आगे खड़े होने की। जो लीडरशिप है वो बेचारी छुप रही है, तो ये कैसे हड़तालें करेंगे, कैसे कंफ्रंटेशन करेंगे? खान साहब फिर गुस्से में आते हैं कि बांग्लादेश में तो लोग निकल आए थे, यहाँ पे बंदे नहीं निकल रहे। तो लीडरशिप तो इनके सामने खड़ी नहीं होती सर, उनके साथ जो कुछ हो रहा है जुल्म ज्यादती उसकी तो मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन वो तो सारे के सारे छुप रहे हैं सर, तो ये कैसे चलेगा काम? साहब मुझे एक छोटा सा जो है ना बचपन का लतीफा याद आता है, बताइए आपके वक्त में था या लास्ट ईयर नहीं किया? नहीं, कोई नौजवान ट्रेन के अंदर बगैर टिकट सफर कर रहा था, तो टिकट चेकर आ गया तो उसे 100 रकत नमाज नफल नियत कर ली थी। तो तहरीक साहब वाले कल मस्जिद में जाके 100 रकत, जो आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, दूसरे नाम में कह रहा हूँ कि उनके MNAs MPA जब MNAs और बड़े क्यादत है वो 100 रकत नमाज नफल करके तहज्जुद पे भी शुरू हो गए कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। क्या फर्क पड़ता था आगे गिरफ्तारियां देते, लेकिन इससे ये हुआ कि भारत थोड़ा बहुत पार्लियामेंट अंडरमाइन हुई, उसका थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी ने एज हमेशा की तरह उन्होंने पार्लियामेंट की तकरीम के लिए बड़ी आवाज उठाई, बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन देखिए इमरान खान साहब को आप थोड़ा सा देखें, मैं भी उनकी जगह होता तो इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझे होती कि एक तो बात है कि मुझे ये भी पता ना हो कि मैं किस पे भरोसा करूं। एक इतना बड़ा इत्तेमाद का बाहमी इत्तेमाद का फुकदान है पार्टी के रैंक्स में, हर बंदा मतलब लास्ट टाइम जब ये कुछ हुआ था जैसे आदिल स्वाति और वो गए थे कोई और साहब जो गौर अली, तो तहरीक के जो सोशल मीडिया है उन सबको उन्होंने आलिया मीर गंडापुर में तीनों को फौजी वर्दियों के साथ पूरी सोशल मीडिया कैंपेन भर गई थी कि इनके चेहरे लगे हुए थे, नीचे सारे तीनों ने वर्दियां पहनी हुई थी। तो ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको PTI इमरान खान साहब के हर बंदा बाकी सारी तरीके साहब को फौज का प्लांटेड समझता है। ये जो कैफियत है इससे तहरीक साहब के लिए सुहाने रूह है, जहर कातिल है, भले कोई आम बात नहीं है। फिर वहां पे इमरान खान साहब की इन हालात में जबकि उनको बताया जाता है कि खान साहब वो भी फौज का मिला हुआ, ये हालांकि तहरीक साहब का अंदर ये कल्चर बड़ा पुराना है। पिछले जब तक मैं था तब भी मुझे अंदाजा के लोग यही कहते थे कि ये फौज ने आपके अंदर जंग छोड़ोगे, और इमरान खान साहब बड़े शक्की मिजाज होते थे और करते भी थे। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं कि इस कैफियत में जब मैंने कहा अपने पास भी अकल इतनी ना हो जो कि सियासी हिकमत अमली बना सके और वो इकट्ठे हुए करे कि मेरे साथ एक सारे धोखा दे मेरी सारे लोग ये बताएं सर लास्टली खान साहब के जो यहाँ पे ये हुकूमत ने जिस तरह का उन्होंने रात को ये पार्लियामेंट पे एक तरह का अटैक खुद करवाया, वो पार्लियामेंट जिसकी वोट को इज्जत हो की बात करते हैं, बेशक आप जो भी उनको PTI लोगों पे तनकीद करें वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से आपने पुलिस घुसेड़ दी है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसेड़ी है, पार्लियामेंट लाचेज में घुसेड़ी है, तो इससे ये हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे स्पीकर साहब, ये वज़ीर साहब सारे तो ये मतलब दे आर हैप्पी और उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक हुआ, पहले भी हुआ तो हमने भी कर लिया। तो ये तो उनसे भी दो हाथ आगे निकल गए हैं सर। आपने अपनी पार्लियामेंट पे खुद अटैक करवा दिया, पुलिस के जरिए करवा दिया, फिर कहते हैं सुप्रीमेसी है, फिर कहते हैं जनाब कि यहाँ पे हम वोट को इज्जत देंगे। वोट को इज्जत या पुलिस को अंदर मतलब घुसाड़ के आप कर सकते थे, बैठने देते उनको अंदर, वो बैठे हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत ने तो स्पीकर ने तो नोटिस देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत का तो बड़ा कबीर फेल है, एक नापसंदीदा अमल है और ये आज का नहीं कर रहे, बड़े अरसे से। पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ है कल, वो लेटर स्पिरिट में हुकूमत जो है उसके बारे में लाइल्म होगी, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा।